जय हो माँ, जय महाकाली भैया, तेरी सदाई जय हो। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे बहुत से दर्शक हैं जो मुझे विषय दे देते हैं। उन्हें मुझे विषय दिया कि बाबा जी बताइए ये जीवन क्या है। भाई जीवन तो अनमोल है, आप सब जानते ही हैं। फिर भी आपने पूछा है तो कुछ न कुछ तो मुझे बताना ही पड़ेगा। बताना ही पड़ेगा। देखिए, जीवन एक यज्ञ है। मन में सबके लिए सद्भावनाएं रखना, संयमपूर्ण सच्चरित्र के साथ समय व्यतीत करना, दूसरों की जो भलाई बन सके उसके लिए प्रयत्नशील रहना, वाणी को केवल सत्प्रयोजनों के लिए ही बोलना, न्यायपूर्ण कमाई पर ही गुजार करना, भगवान का स्मरण करते रहना, अपने कर्तव्य धर्म पर आरूढ़ रहना, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में विचलित न होना, यही नियम है जिसका पालन करने से जीवन यज्ञमय बन जाता है। इन व्रतों के धारण करने में सांसारिक दृष्टि से कुछ अभावग्रस्त जीवन रह ही जाता है। वो व्यक्ति विलासिता का उपयोग और तिजोरियाँ भरने में सफल नहीं हो पाता, पर इसका पालन करने पर उसे जो आत्मशक्ति और सद्गति मिलती है उसका मूल्य भौतिक संपदाओं की अपेक्षा असंख्य गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद लाखों वर्षों के उपरांत वो अवसर हाथ आता है। इसे भी कुकर की भांति भौतिक प्रयोजनों में नष्ट कर दिया जाए तो ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। मनुष्य जीवन को सफल बना लेना ही सच्ची दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता है। हमें इसी के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जीवन को यज्ञ रूप बनाकर यज्ञ भगवान की शरण में अपने को डालकर हम अवश्य अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यही जीवन एक यज्ञ है। और ये जो किंवदंती है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्यों ने मिलती है, तो ये किंवदंती है। सत्कर्म करोगे, सही राह पे चलोगे, कभी किसी दूसरे का कष्ट उठाकर अपने ऊपर लेकर उसका कष्ट दूर कर सकोगे तो मनुष्य योनि बार बार मिलेगी। हाँ भैया, जय हो। हर काली कृष्ण काली, श्री राम काली, हरे हरे।